हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी यूपीएससी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदी मीडियम की यूपीएससी टॉपर रही दिव्या की हिस्ट्री कॉपी के साथ आए हैं और ये देखेंगे कि आपकी टॉपर हिंदी मीडियम के दिव्या अपने इतिहास के उत्तर कैसे लिखती हैं, अपने हिस्ट्री के यूपीएससी आंसर्स को कैसे लिखती हैं। इससे पहले आपने दिव्या की पॉलिटी कॉपी देखी, लेकिन ये कॉपी एकदम नई है और आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि इतिहास के प्रश्नों का उत्तर यूपीएससी में टॉपर कैसे लिखते हैं, दिव्या कैसे लिखती हैं। ठीक है, तो कॉपी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि आप जैसे कि समझते हैं दिव्या का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही निम्न दर्जे से आती थी, बहुत ही गरीब परिवार से दिव्या बिलोंग करती थी। लेकिन जब उन्होंने यूपीएससी परीक्षा टॉप की तो उन बैकग्राउंड, ऐसे बैकग्राउंड जो बच्चे दूर दराज से आते हैं, गरीब क्षेत्रों से होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं, उनके जज्बों को एक हौसला मिला है। और यदि आप भी दूर दराज से आते हैं और ऐसे क्षेत्र से आते हैं और पैसों का अभाव है तो प्लीज़ अपने जो जज्बे को है वो आगे ले आइए और आप भी यूपीएससी की परीक्षा आसानी से पास कर सकते हैं। ये कैसे, आज इस कॉपी में आज आपको देखने को मिलेगा कि आपकी टॉपर, आपका जो नेतृत्व करती हैं, वो कैसे आंसर्स को लिखती हैं। तो अगर आज से आपने यूपीएससी परीक्षा पास करनी है, टॉप करनी है, तो इसी तरीके से अपनी शैली विकसित करनी होगी और आज से ही लिखना शुरू कर देना होगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेकर शुरू करते हैं। इनकी कॉपी देखिए, ये कॉपी है और शुरू करते हैं इनकी कॉपी। ये देखिए, ये कॉपी है, नेम ऑफ द कैंडिडेट दिव्या, ये ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म पे इन्होंने इसे दिया था। और शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर बढ़ना और स्किल को समझिएगा कि लिखने की शैली टॉपर्स की क्या होती है। हिंदी मीडियम के जो बहुत ही विकट परिस्थितियों में बच्चे होते हैं, पैसों के अभाव में तैयारी नहीं शुरू कर पाते हैं, वो जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से था कि भारत में मंदिर निर्माण के विकास के लिए पूजन अर्चन के बदलते स्वरूपों, कारीगरों के कौशल में सुधार एवं राजाओं और अमीर व्यापारियों द्वारा जाने वाले वित्त पोषण में बढ़ोतरी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। परीक्षण कीजिए। इस प्रश्न का जवाब देना था और दिव्या कैसे शुरू करती हैं। देखिए, कंटेंट को देखिए किस तरह से उत्तर को शुरू करते हैं। देखिए, लिखते हैं, भारत में मंदिर निर्माण की कला का प्रारंभ गुप्त काल से माना जाता है। ठीक है, अंडरलाइन कर दिया गुप्त काल को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, शुरू करती हैं, प्रारंभिक स्वरूपों में मंदिर को ध्यान, कीर्तन, पूजन, प्रार्थना के रूप में माना जाता था, जैसे गुप्त काल में निर्मित। ठीक है, गुप्त काल में निर्मित जो मंदिर थे वो पूजन के लिए, प्रार्थना के लिए जाना जाता था। अगला पॉइंटर फिर लिखती हैं, कालांतर में मंदिर निर्माण पर निम्नलिखित प्रमुख तत्वों का प्रभाव पड़ा, यानी कि बाद में जो प्रभाव पड़ा वो शुरू करती है। अब हेडिंग डालती है। देखिए, ब्लैक पेन का भी प्रयोग कर रही हैं। बहुत से लोग पूछते हैं ब्लैक यूज करूँ ब्लू पेन, अगर आपके पास समय है तो आप ब्लैक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने अपने हिसाब से। देखिए, अगला हेडिंग बनाती है, पूजन अर्चन के स्वरूप में परिवर्तन। लिखते हैं, प्रारंभिक काल में मंदिर अत्यंत साधारण एवं छोटे स्वरूप वाले स्थल होते थे, परंतु कालांतर में देखिए गर्भगृह, चिंतन कक्ष इत्यादि की अवधारणा सामने आई। ठीक है, अब स्थापत्य कला नई हेडिंग डालती हैं। लिखती है, गुप्त काल के अधिकांश मंदिर या तो जमीन पर या थोड़े ऊंचे चबूतरों पर बनाए जाते थे, परंतु स्थापत्य कला के विकास के साथ शिखर इत्यादि अवधारणाएं मंदिरों में मूर्ति कला एवं चित्रकला का प्रयोग किए जाने लगा और भव्यता का समावेश मंदिरों में होने लगा। यह था, देखिए, कोणार्क का जिक्र करती हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है इत्यादि, ये एग्जाम्पल्स देती हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो एग्जाम्पल दे रही हैं उन्हें अंडरलाइन क्यों कर रही हैं, क्योंकि ये जो फैक्ट डालें कोणार्क में सूर्य मंदिर, तो ये फैक्ट एग्जामिनर के सामने भी तो जाना चाहिए। हिस्ट्री के आंसर्स ऐसे ही लिखे जाने चाहिए। फैक्ट देखिए किस तरह से है। अब देखिए, लिखती है, मंदिरों में गर्भगृह, परिक्रमा गृह, सुंदर द्वार की अवधारणा सामने आई। ठीक है, फिर वित्तीय सहयोग, ये किस तरह से वित्तीय सहयोग की अवधारणा है ये लिखती हैं। लिखती है, मंदिरों को दी जाने वाली देखिए वित्त राशि में बढ़ोतरी से मंदिर पूजा अर्चन के साथ साथ सामर्थ्य प्रदर्शन का स्रोत भी बन गए हैं, जैसे दक्षिण भारत में मुद्राया का लेपाक्षी मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर इत्यादि। देखिए, मंदिरों की चर्चा जब आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को आप हैंडल करते हैं, लिखते हैं, तो लगातार करना होता है। फिर क्या करती हैं, इस तरह से इस प्रकार स्पष्ट है कि मंदिरों के विकास पर पूजा अर्चन के समांतर अन्य तत्वों ने भी प्रभाव डाला। देखिए, यूपीएससी हिस्ट्री का जो अभी मैं और पूरी कॉपी आज दिखाता हूँ, पूरी कॉपी किस तरह से लिखती हैं।
एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए जब आप हिस्ट्री के आंसर्स को लिख रहे होते हैं, हिस्ट्री के उत्तर को लिख रहे होते हैं, तो हिस्ट्री में लगातार आपने ग्रेजुएशन में देखा होगा, आपने लंबे लंबे पैरा में शुरू करते होगे, 7-8 पेज में एक उत्तर लंबा लंबा लिखते होगे। लेकिन यूपीएससी में क्या लिखना होता है, टू द पॉइंट लिखना होता है, बूस्टर फॉर्म में लिखना होता है। तो इसी फॉर्म में इसी तरीके से आपको क्या करना होगा, आपने यूपीएससी के उत्तर को लिखना होगा। हिस्ट्री एकदम अलग है, बहुत लंबा लंबा कंटेंट आपके पास होता है, बहुत लंबी लंबी कथाएं कहानियां होती हैं, लेकिन उन कहानियों से हटकर किस तरह से सोर्स जो है, टू द पॉइंट जो कमीशन चाह रहा है प्रश्न में, वो डालना होगा, लंबे उत्तरों से बचना होगा। ठीक है, उत्तर इस प्रकार से समाप्त कर देती हैं। देखिए स्किल को समझिए। देखिए पहले मैं इस प्रश्न को भी शुरू करता हूँ, इस कॉपी को पूरे दिखाने। देखिए ये देखिए अंडरलाइन कर देती हैं, ब्लैक ब्लैक पेन से जितने भी पार्ट हैं उनको अंडरलाइन कर देती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हेडिंग को क्या करती हैं, अंडरलाइन करती हैं। देखिए देखिए अंडरलाइन करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं। ये जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है धातु की ढलाई पर, तो इसका उत्तर शुरू करते हैं। कैसे लिखते हैं, देखिए लिखते हैं, भारत में मूर्तिकला की परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता से ही विद्यमान रही है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति, आंख मूंदे ध्यान अवस्था में स्थित पुजारी की मूर्ति इसका प्रमुख प्रमाण है। ठीक है, अब देखिए आगे लिखते हैं। ये देखिए ये देखिए, अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, आप कला को समझिए, आर्ट को समझिए, स्किल कैसे लिखते हैं उत्तर को। देखिए हिस्ट्री के उत्तर को भी देखिए, आप देख सकते हैं पॉइंटर फॉर्म में सीधा सीधा लिखते हैं, समय बहुत कम समय में आपको उत्तर देना होता है। देखिए फिर महत्व डालती है हेडिंग। आगे मैं बढ़ाता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए ये भी पॉइंटर फॉर्म में लिखते हैं और उदाहरण देकर यहाँ पे उत्तर को क्या कर देती हैं, समाप्त कर देती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पॉइंटर फॉर्म में लिखना है, जितना हो सके शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, देखिए ये देखिए निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति का जिक्र किया है। ये देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, और हिस्ट्री में भी आपको डील करना होगा। देखिए भक्ति आंदोलन यहाँ डाल दिया, और देखिए ये तो ब्लैक और ब्लू पेन, देखिए इन्होंने लगातार इतना क्या किया है, ब्लैक पेन का यूज किया है, क्योंकि ये जो है निर्गुण भक्ति और जो भक्ति आंदोलन से निर्गुण धारा सगुण धारा निकली, उससे निर्गुण में कौन कौन से आते हैं, ईश्वर निराकार निर्गुण, और ठीक उस प्रकार से सगुण में ईश्वर सगुण साकार होते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं, डालने होते हैं, वो ब्लैक पेन से प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो शंकराचार्य हैं, कबीर हैं, इसमें निर्गुण में आते हैं। ठीक उस प्रकार से सगुण में रामानुजम है, सूरदास, मीरा हैं, इस तरह से ये लिखती हैं। ठीक है, रामानुज की एग्जाम्पल को देती हैं। फिर भक्ति काल, फिर हेडिंग आती है आंदोलन उदय कैसे हुआ। देखिए पॉइंटर फॉर्म में हिस्ट्री के आंसर्स को भी ऐसे लिखना है, पॉइंटर लंबा लंबा बचना है भैया। लगातार कहता हूँ आपके टॉपर से सीखिए, लंबे लंबे उत्तर से बचना होगा हिस्ट्री में भी, पॉइंटर फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए अगर आपने ईश्वर मान लीजिए आपको सगुण के बारे में लिखना हुआ, तो आप लंबे पैरा में फिर लिखना शुरू कर देंगे, वो नहीं करना है। देखिए मैं आज पूरी आपको स्क्रॉल करता हूँ, पूरा दिखाता हूँ ये उत्तर कितने शॉर्ट कम शब्दों में लिखते हैं। देखिए ये देखिए द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वार से क्वेश्चन आ गया, सेकंड वर्ल्ड वार का क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री का। देखिए इसी में अब देखिए देख सकते हैं आप, ये इस तरह से ये देखिए उत्तर को लिखते हैं, और कितने शॉर्ट में। आप देखिए 3 घंटों में जो जीएस का प्रश्न होता है, मैं और कॉपी दिखाता हूँ, जो जीएस का प्रश्न होता है उसमें आपको 3 घंटों में आपको 20 प्रश्न के जवाब देने होते हैं। 20 प्रश्नों के जवाब आपको 3 घंटों में देने होते हैं। और 20 प्रश्न आपको ग्रेजुएशन में तो 3 घंटे में मात्र 5 क्वेश्चन मिलता होगा, लेकिन यहाँ 20 प्रश्न, और एक एक प्रश्न में क्या क्या कंटेंट डालना है, क्या क्या फैक्ट डालना है, बहुत टेढ़ी खीर है। आपको लिखना होगा, लगातार प्रैक्टिस करने से ही ये स्किल आती है। जो अभी आप देख रहे हैं जो टॉपर्स लिखते हैं, आपको लगातार इतने आंसर्स को लिख देना होगा कि एग्जाम में जब आप यूपीएससी की कॉपी आपके हाथ में आए, लिखने को प्रश्न आए, तो आप खाली ना बैठे, इतने लेंदी पेपर को भी आपको आसानी लगे, इतना लिखना है आपको, लगातार लिखना है। मैं लगातार कहता हूँ आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं। ये और भी बहुत सी 62 पन्नों की PDF है। इस कॉपी को मैं अपने टेलीग्राम चैनल ओनली यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। जो टेलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर क्लिक करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। बहुत सी टॉपर्स की इससे पहले जो कॉपी डिस्कस की गई है उनकी कॉपी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर डाली जा रही है। ये भी कॉपी की PDF यहाँ पर डाल दी जाएगी, और वहाँ पे ज्वाइन करिए और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए। लाइक का बटन दबाकर जाइए और शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी इससे मदद मिले। और आज से जो मेन बात है वो आज से ही लिखना शुरू कर दें।
लिखना शुरू कर दें। कल का इंतजार मत करें, कल कभी नहीं आता। लिखना शुरू करें आज से ही, जितना हो सके उतना लिखना शुरू करें। पहले दिन सही नहीं होगा, दूसरे दिन सही नहीं होगा, 10वें दिन सही नहीं होगा, 15 दिन से आप लिखना सीख जाएंगे, एक फॉर्म में आ जाएंगे आप। होता नहीं है कि विराट कोहली जब आता है पहले स्लो खेलता है, फिर जब वो अपनी क्रीज पर बन जाता है, डट जाता है, तो फिर चौके छक्के लगने लगते हैं। तो वो यहाँ भी आपके पास लगेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कॉपी से आपको बहुत सीखने को मिला। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक व्हाट्सएप पे शेयर करें और टेलीग्राम पे और भी ग्रुप में शेयर करें और फेसबुक पे शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, लिखते रहें।